कही थी कि आज हमारे तो बोल ही दे और हमें तो पक्की याद रहा था क्या बस देवे जो काम हमें करने हैं। चलो भैया एक बात बतानी है सबको, जे एक ही गांव के आदमी बैठे के चार गांव के बैठे भैया तो सही बताइए, कुछ पूछना है इसलिए बच कर रहे पांच गांव के। तो कहे भैया जो तुम्हारे गांव में यज्ञ हो रहा है तो जो तुम्हारे गांव को नियम ऐसा है कि जो हमें देखे में लग रहा हो कि हमारी आंखों को धोखा है, इतने पूजा हो रही सब ऐसे हमने देखा कहीं मैंने तुम्हारे गांव की आदमी हो तो ना खुशरमा ही नहीं है तो पर कमल लगा भी चल चढ़ा भी नहीं आए हुए थे। गाँव में रहते कि नहीं रहते ना गाँव के लड़का एक दिखा दिया न गाँव की बाई हरे एक आउतियां है न गाँव के बाबा हरे गाँव चौपाल पर पत्ता खेल रहे होंगे। जो हमें पता है कि गांव में की कार्यवाज हो गए, चौपाल पर जुआ खेलते रहे हैं बुराई करते रहे हैं, परंतु पंडाल में पहुंचने को विचार करते रहे। ऐसा ही नहीं कचोरी में कहते साथी बैठे होंगे तो मुंडे लाने हिला उठने को गुरुजी ने तो सांची सांची कह रहे तो पर कम्मा नहीं लगा क्या तुम्हारे यार कहो सो हतौने हम कुछ पूछ रहे हैं तुम्हारे गाँव क्षेत्र में भैया को होता तो परिक्रमा लगा भी नहीं जाने आओ। मना करी गाँव वालों ने कहा कि घर के घरवाली ने मना कर दी कि परिक्रमा लगा भी नहीं चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे घरवाली ने तुम्हें मना करी हो कि यज्ञ की परिक्रमा लगावे मत जाना, लेकिन ध्यान देना जिसके गांव में यज्ञ हो जाए वो यजमान बने या ना बने, परंतु यज्ञ की परिक्रमा अगर तुम्हें यज्ञ ही लगा ली उसमें तुम्हारा नाम रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऊपर वाले के खाते में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गांव में अगर यज्ञ हो रहा है अगर वहाँ हाजिरी नहीं लगाई हो सकता है कि इसका भंडारा तो अच्छे से हो जाएगा और आने वाले समय में तुम दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। लेकिन तुम्हारा भगवान को डर बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा तो भगवान डरा, तुम्हारा नहीं डरा भगवान से, तुम्हारे तो भगवान डरा हुई है, तुम्हारा तो जो लगा तो ये की अटकी हुई है तू तो खुद चलो हमारे घर ऐसा ही नहीं ऐसा ही भगवान हो तो तुम्हारे घर बुला ले तो चक्कर घरे आ जा तुम खिलाने ऐसा नहीं कह दिया। देखो कछुली कह रहे कौन सब चुपचाप बैठे हैं। हमने पहले ही दिला की कथा में कह दी जो बोलना खुल के बोलने दिल से बोलना और सच बोलने कहने लगा सच बोलने वाले को कोई डर नहीं होता, हम तो निडर होकर बोलते हैं। हमें डर लगता है सिर्फ इसका, किसका डर लगता है? इस परमात्मा का, बाकी किसी का नहीं। क्योंकि जब गलत करेंगे तब डर दूसरे का होगा और डर मात्र हमें दो ही जगह होता है, एक परमात्मा का, दूसरा जिसने हमें जन्म दिया माता और पिता का। इनके अलावा हम कोई से नहीं डराता, क्योंकि जो कहना सच कहने वाले को फांसी भी हो जाए उनसे भी हमें डराने नहीं है। तो तुम्हारे के घर वालों ने ऐसा सत्संग रोकी हुई है जो बुजुर्ग बैठे हैं सब यज्ञ में आज हमने गौर किया इस बात पर कि यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। अगर मान लो हमें जल की अगर जरूरत भी पड़ जाती तो यज्ञ में यजमान के अलावा बाहरी कोई नहीं था। तो कह तुम भगवान के दरवाजे में आ जाए तो कह तुम्हें कौन गाड़ी दे लड़का तो जब तुम्हारे गांव में नोई तुम्हारे गांव की सबसे बड़ी गलती है। काय की गलती? क्योंकि तुम्हारे लाने तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने ऐसी शिक्षा दी है कि धर्म से न जुड़ना और अधर्म का रिश्ता बना लिया। अधर्म को गले से लगा लियो, दारू पियो, जुआ खेलियो और लड़ाई करियो, गाली दियो, सब करियो, लेकिन धर्म में गलती से भी मत पहुंच जाइयो। जो घर वालों ने सिखाओ है जो ही सीखने हो तो हमें कल इतने दिखाइयो ने सीखने जिंदगी में कुछ पाने हो कि परमात्मा हमको दो चार दिन की है उसका आनंद लेना और खुद के हाथ से बांटना, उसका आनंद भी उठाना, फिर देखना उसका आनंद कितना बढ़ता है। बोल भक्त भगवान की। कहते हैं भागवत यज्ञ जहाँ होता है, भागवत और यज्ञ दोनों जहाँ होती है, जिन लड़का का या लड़की का विवाह ना होता है, जिस लड़के का या लड़की का विवाह ना होता हो
वो लड़का लड़की, लड़कियां कन्या जो होती है वो हल्दी की गांठ 108 हल्दी की गांठ से परिक्रमा लगाए। अगर उसके विवाह में कोई बाधा आती है, उसके विवाह में कोई बाधा आती है, विवाह अच्छे से संपन्न होने की संभावना नहीं बनती, तो उस कन्या को हल्दी की गांठ से परिक्रमा लगाना चाहिए। और जिस लड़के के विवाह में अड़चन आती हो, अगर बार बार रिश्ता बनता है और टूट जाता हो, ये पक्की बात कह रहे भैया स्कंद पुराण की, काहे की कह रहे, स्कंद पुराण में लिखा है। अगर स्कंद पुराण ने अपन पढ़ो हो तो मोबाइल में सर्च कर लियो स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण सर्च करियो, उन्हें ढूंढने को प्रयास करियो, आप मिल जाएगा। जल्दी होगा तो क्या छोटा सा